हेलो बच्चों, मैं शिवानी सिंह और क्लासरूम जैसी पढ़ाई में मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट लेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। जो हमने अभी उससे पहले लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था लिविंग की डेफिनेशन, और बेटा लिविंग के जो पार्ट्स थे वो हमने बोला था कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैंने ग्रोथ का पार्ट्स लिविंग का आपको पहले ही बता दिया था। आज हम बाकी के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बेटा, जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताती जाऊँ वो आप नोट करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, लिविंग में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीजें ग्रोथ कर पाती हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, ठीक है जी, और मेटाबॉलिक रिएक्शन हो पाती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट। एंड लास्ट में आता है आपका कॉन्स, लास्ट में आता है आपका बेटा कॉन्शियसनेस, राइट। ठीक है बच्चे, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी अपनी बॉडी में, उनकी बॉडी आप देखने को मिलता है आपको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है बेटा, रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती है कि जो भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बेटा, और हमें अपने खाने से एनर्जी मिलती है। तो वो सारा खाना हमारा एक कॉम्प्लेक्स, जो खाना आपका कॉम्प्लेक्स होता है वो एक सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, ठीक है बेटा। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से वो आपका सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। उसके बाद रिएक्शंस, रिएक्शंस तो वही हो गई आपकी कि आपकी रिएक्शन बन रही है, टूट रही है, फिर बन रही है, फिर टूट रही है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस है और कॉन्शियसनेस है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हमने लिए थे, इनको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनको आप लिख सकते हैं GRMC, ठीक है ना। तो ये कोड बना सकते हैं आप GRMC का, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको याद नहीं आता और एग्जाम में आपसे आ जाए लिखने के लिए कि लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिफाइन कीजिए, तो आप ये इस तरीके से कोड आपको याद होना चाहिए, फिर इन्हीं को आप डिस्क्राइब कर दें एग्जाम में। चलिए बेटा, हम पढ़ेंगे अब रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। तो लिविंग का जो सेकंड था पार्ट आपका रिप्रोडक्शन, ये बताया था मैंने बेटा आपको। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। उसमें प्लांट्स भी आते हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो इसमें आप डेफिनेशन लिख लें मेरे साथ। जो एक डेफिनेशन होती है बेटा वो तो सबको ही लिखनी होती है, ठीक है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ new kind of organism, new kind of organism it is a formation of new kind of organism from their parents, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो न्यू काइंड ऑफ इंडिविजुअल। सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर आप डैश करके यहाँ पे इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इंडिविजुअल्स, ठीक है बेटा। तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, इसमें क्या आएगा बेटा आपका, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें,
ह्यूमन बींग्स अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं बेटा ऐसे ही उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है। और एनिमल्स आ जाएंगे इसमें, और क्या आ जाएगा बेटा, प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सभी अपने जैसे ही, जैसे अब अगर कोई प्लांट है ये रिप्रोड्यूस कर रहा है बेटा, तो ये भी सेम इसी तरीके के बच्चे को जन्म देगा, बड़ा हो जाएगा तो ये भी ऐसे ही लगेगा, सिमिलर काइंड ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अपने ही पेरेंट्स की तरह सिमिलर लगते हैं, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर होंगे बेटा, लेकिन पूरी तरीके से आपके वो सिमिलर नहीं होते, ठीक है। ये तो है कि पेरेंट्स हैं बेटा, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब किस तरीके से दिखते हैं, होंगे तो कोई कोई जैसे आपके घर में है, आप ही हो बेटा, तो आप के जितने भी बहन भाई हैं तो कुछ ऐसा फीचर्स होगा कि जैसे आप अगर आपकी छोटी बहन है तो वो मम्मी पे गई हो, या फिर आप अपने पापा पे गए हो, लेकिन आप बिल्कुल आइडेंटिकली नहीं हो सकते, बिल्कुल आप सिमिलर नहीं अपने मम्मी पापा पर जा सकते हो, हाँ, लेकिन कुछ फीचर्स जो हैं वो आपके मिलते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अब स्नेक है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहले एग को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इन एग से ही फिर उनका पूरा, फिर इन एग से ही स्नेक्स निकलते हैं, ठीक है बेटा जी। फिश भी यही करती है, एग प्रोड्यूस करती है, रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और इन्हीं से फिर इनके एग से आगे बच्चे बनते हैं, ठीक है। तो वो हमारे अंदर नहीं है, ना तो ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ना एनिमल्स के अंदर है, ना ही प्लांट्स के अंदर है। तो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना वो आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन ना बेटा आपका दो तरीके से बढ़ जाता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, दो तरीके का रिप्रोडक्शन है, समझे इसको। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें आपका मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, they are fused with each other, fused with each other and they form a zygote, they form a zygote, ठीक है। तो यहीं से इनका सेक्सुअल में क्या होगा बेटा, आपका एक मेल होगा और एक आपका फीमेल होगा, जब ये आपस में मेटिंग करते हैं, आपस में मेटिंग करते हैं, तो ये इनके गैमेट्स जो हैं वो बेटा फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फिर उन दोनों गैमेट से फ्यूज्ड होकर एक बड़ा सा आपका जाइगोट बन जाता है, फिर वही एम्ब्रियो बन जाता है बेटा आपका, फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उससे, ठीक है, नया इंडिविजुअल आपका आपका नया बेबी बन जाता है, ठीक है बच्चे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा, ये फ्यूज्ड होते हैं, जबकि एसेक्सुअल के अंदर बेटा, एसेक्सुअल के अंदर, एसेक्सुअल के अंदर फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन नॉट प्रेजेंट, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो एसेक्सुअल में आपके जैसे वेजिटेटिवली हो जाता है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स के अंदर होता है जनरली, ठीक है बेटा। तो किसी भी जैसे प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आप स्टेम्स से ग्रो हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीफ से ग्रो हो जाते हैं, मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली पूछा यही था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो आपका बेसिकली अगर एग्जाम में आता है कि क्या रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर है, तो रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि रिप्रोडक्शन
हर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। अब जैसे ह्यूमन बींग्स में ही ले लो, ठीक है, तो हमारे अंदर भी इनफर्टाइल आपके कपल्स होते हैं, ठीक है, जिन जो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते उन्हें हम इनफर्टाइल कपल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, वर्कर बीस को दे सकते हो, आप म्यूल का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो म्यूल भी आपका डोंकी और हॉर्स से जब इनको आपस में मैटिंग करवाते हैं, तो ये जो म्यूल है एक हाइब्रिडाइज स्पीशीज है, इन दोनों के मिलने से ही ये एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है म्यूल। लेकिन वो स्टेराइल होता है, वो अपने जैसे और म्यूल्स को पैदा नहीं करेगा। तो जब भी हमें कोई म्यूल को पैदा करना होगा या म्यूल के ऑर्गेनिज्म को तैयार करना होगा, तो हमें पहले डोंकी और हॉर्स को आपस में मेट करवाना होगा, उसके बाद में हमें न्यू इंडिविजुअल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये था कि रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। अगर ये एग्जाम में आता है, जैसे नीट के भी बच्चे तैयारी करते हैं नीट के लिए, तो वहां पर आप ये रिप्रोडक्शन को नहीं डालोगे कि ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, क्योंकि सभी कपल्स या सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, कुछ स्टेराइल भी होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा, दूसरा आता है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है बेटा, नोट्स होते हैं, फिर इन नोट्स में से कहीं कंफ्यूजन होती है तो मैं देख लेती हूँ और लिखवा देती हूँ आपको, है ना। तो थर्ड पॉइंट है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसमें ना रिएक्शंस होती हैं आपकी, तो ये दो में बढ़ जाती है आपकी, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में। ठीक है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटा और एनाबोलिज्म, ठीक है बच्चे। एनाबोलिज्म रिएक्शन आपकी किस में मिलेगी? दे बिल्डिंग अप रिएक्शन, बिल्डिंग अप रिएक्शंस होता है ये। इसमें बेस्ट एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस का आएगा, फोटोसिंथेसिस बेस्ट एग्जांपल है आपका एनाबोलिज्म का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन होता है स्टार्च का। कैटाबोलिज्म में क्या होगा बेटा? ब्रेक डाउन द रिएक्शन, ब्रेक डाउन द रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा रेस्पिरेशन, जिसमें आपकी रिएक्शन टूट रही है बेटा, तो वो कैटाबोलिज्म कहलाएगी। और जिसमें हमारी रिएक्शन आपस में मिल रही है, आपस में दो कंपाउंड मिल रहे हैं, उसे हम एनाबोलिज्म बोलेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि दे बिल्डिंग अप द रिएक्शन, ये रिएक्शंस को बनाते हैं। ठीक है बेटा जी, और ये रिएक्शन इसके अंदर टूटती है। इसके अंदर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड है, आपका बहुत बड़ा वाला कंपाउंड है, ठीक है, और ये आपका बी प्लस सी में टूट टूट चुका है, और ये क्या करेगा? ये ए प्लस बी करके आपका बहुत बड़ा कंपाउंड बन जाएगा सी, इस तरीके से। तो यहाँ चीजें जुड़ रही हैं, जबकि यहाँ चीजें आपकी टूट रही है। ये कंपाउंड आपका दो कंपाउंड में टूट चुका है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड कैटाबोलिज्म इन विच ब्रेक डाउन द रिएक्शन एंड इन विच बिल्डिंग अप द रिएक्शंस। तो एनाबोलिज्म के एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जबकि कैटाबोलिज्म का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या मेटाबॉलिक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो डेफिनेटली बेटा ये मेटाबॉलिक रिएक्शन आपका डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्यों होगा बेटा? अब बच्चे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है बेटा, ये और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्यों हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को कहते हैं कि ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है बेटा? क्योंकि इसलिए है कि ये जो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म रिएक्शंस है ना बेटा,
चीजें बनना, टूटना, जुड़ना, घटना, ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। लेकिन होती कहाँ है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कहाँ पर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट होगी? तो बेटा ये सेल्स के अंदर होती हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, इनसाइड द सेल्स, इनसाइड द सेल्स। मेटाबॉलिक रिएक्शन आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, और सेल्स में ही ये आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है। आपके कंपाउंड टूटते रहते हैं, आपके कंपाउंड जुड़ते रहते हैं। तो सेल्स ही हमारी बॉडी को क्या करती है बेटा? आपने पढ़ा था ना कि सेल इज द फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। छोटे क्लासेस में पढ़ा था आपने कि सेल से ही हमारी, एक एक सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, और उन सभी सेल्स का, सभी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स हैं और सबकी अपनी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं और सभी के अपने स्पेशल फंक्शन हैं। ठीक है बेटा जी, तो सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को। ठीक है, चलिए बेटा, उसके बाद एक लास्ट आता है आपका कॉन्शियसनेस। लास्ट है आपका कॉन्शियसनेस। बेटा इस स्पेलिंग में ना मैं बहुत बार कंफ्यूज होती हूँ, इसलिए थोड़ा सा देख लेती हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसमें क्या था बेटा कि इसमें हम अपने आसपास के एनवायरमेंट को महसूस करते हैं, अपने सेंस कर पाते हैं हमारे आसपास की चीजें क्या हैं, हमारे एनवायरमेंट के आसपास क्या चीजें हैं। सेंसिंग योर एनवायरमेंट एंड सेंसिंग द एनवायरमेंट, राइट बेटा? तो यही था, मैंने फर्स्ट क्लास में यही बताया था, सेंसिंग द एनवायरमेंट। ठीक है बेटा जी, तो हम अपने आसपास जो भी कुछ होता है उस सबको हम महसूस कर पाते हैं, चीजों को। ठीक है, तो वो आपका कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। तो आप इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज दी इट इज दी अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, awareness of the surroundings and response to external stimuli, response to external stimuli, right? So it is the awareness of the surroundings and response to the external stimuli that is called the consciousness बेटा। क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए रेस्पॉन्स भी करेंगे हम उसमें, ठीक है, अगर ये प्लांट है बेटा, ठीक है, सॉरी, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, बड़ा सुंदर सा प्लांट है, आपने देखा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, घर में, स्कूल में, जो भी है। मान लीजिए ये रोज है आपका, अब ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगी? तोड़ना चाहूंगी या अपने घर ले जाना चाहूंगी। ठीक है बेटा, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे छोड़ो, हम भी ऐसा करते हैं। जब भी कोई नया फ्लावर दिखता है, कोई अट्रैक्टिव सा फ्लावर दिखेगा, तो हम उसे तोड़ने की जरूर इच्छा रखेंगे या उसको छूने की इच्छा रखेंगे। तो बेटा अगर इसको कोई भी यहाँ से कट कर देगा या इसकी पत्ती को यहाँ से कट कर देगा, तो बेटा आपको क्या लगता है कि प्लांट सेंस नहीं कर पाते या प्लांट को चोट नहीं लगती? चोट तो बेटा उन्हें भी लगती है, बट ये बस मूव नहीं कर पाते हैं इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स की तरह। तो हम लोग तो क्या करते हैं कि अगर हम कहीं गिर जाएं, ठीक है, या हमें कोई धक्का दे दे और हम आगे की तरफ गिर जाए, तो जाहिर सी बात है बेटा, हम पीछे वाले को तो जरूर बोलेंगे बेटा, आप वो पीछे वाले को तो जरूर बोलेंगे कि आपने मुझे धक्का क्यों दिया। ठीक है ना, उसको कुछ भी बोलोगे लेकिन आप रेस्पॉन्स करोगे। ठीक है, मैं चलते चलते गिर जाऊं, ठीक है, या तो मुझे लगेगा, मैं देखूंगी कि मैं कैसे गिर गई, किसी पत्थर से चोट लग गई मुझे, तो आप रेस्पॉन्स करते हो बेटा, अपने आसपास की चीजों को जरूर देखते हो। इसी तरीके से प्लांट्स भी रेस्पॉन्स करते हैं, बट ये कह नहीं सकते कुछ और बेचारे चल नहीं सकते। ठीक है ना, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी यही होता है। जनरली कोई किसी को थप्पड़ लगा के चला जाए तो दूसरा वाला भी कहेगा कि तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, चाहे बेशक वो आपस में लड़े नहीं।
और हो सकता है दूसरी वाली थप्पड़ भी मार दे। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्स होता है। आप अपने एनवायरनमेंट को पहले सेंस करते हैं, उसके बाद आप उसको रेस्पॉन्स भी कर पाते हैं। अब मैं अपने हाथ में कोई गर्म चीज रख लूं तो मैं तुरंत उसको हटा दूंगी, अपने हाथ पे से उस गर्म चीज को हटा दूंगी, या गर्म चीज में मेरा हाथ लग गया तो मैं तुरंत अपना हाथ हटा लूंगी, क्योंकि वो सेंस कर पा रही हूँ मैं कि हाँ ये गर्म चीज है, या ठंडी भी होगी तो भी मैं उसको सेंस कर पा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा कॉन्शियसनेस। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं लिविंग लिविंग के। लिविंग डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहली क्लास में बता दी थी, और मैंने ये पार्ट्स बताए थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एंड कॉन्शियसनेस। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कॉन्शियसनेस हमारा डिफाइनिंग फीचर है, तो बिल्कुल बेटा जी डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरमेंट को सेंस करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी आगे एक्टिविटीज को करते हैं, रेस्पॉन्स भी करते हैं। ठीक है बेटा, जाहिर सी बात है जब लिविंग है तो सांस भी लेंगे बेटा, अपने काम को भी पूरा करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं वो प्लांट भी कर रहे हैं, एनिमल्स भी कर रहे हैं। तो बेटा जी वही मैंने बताया ना, सेंस ये भी कर रहे हैं, लेकिन बस ये जवाब नहीं दे पाते, हम लोग बोल लेते हैं, चल फिर लेते हैं, इसलिए हम जवाब दे देते हैं। तो बेटा यही बात है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में सेंस भी कर रहे हैं, और बेटा अपने एनवायरमेंट जो भी आसपास की चीजें उन्हें महसूस कर पा रहे हैं और उसको रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है लिविंग का। तो बेटा ये टॉपिक कंप्लीट है, इसको आप लिख लो, समझ लो। तो हाँ, बस आज की क्लास में इतना ही बेटा जी। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, क्लास कैसी लगी आपको। और मेरी क्लास को बेटा, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे भी लगे कि बेटा आपको क्लास समझ में आ रही है, तो मैं थोड़ी और नई चीजें आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू बच्चों।